से पैसिव कैसे पढ़ेंगे वो बताएंगे। एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए रूल्स क्या है वो आप देखेंगे यहाँ पे। तो एक्टिव से पैसिव यहाँ बनाएंगे। टेंस हमारे होते हैं 3P एंड 4P इज इक्वल टू 12T। तो 3 टेंस उनके 4 पार्ट्स और टोटल 12 पार्ट्स होते हैं। अब किसकी पैसिव वॉइस, किस टेंस की पैसिव वॉइस बनेगी और किस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनेगी वो यहाँ पर फॉर्म बताते हैं। देखिए सबसे पहले नंबर 1 प्रेजेंट टेंस जानते हैं सभी कितने होते हैं, 3 होते हैं, 3 टेंस होते हैं, उनके 4 पार्ट्स होते हैं। तो पहला है प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट FINIT इंडेफिनिट टेंस। और दूसरा ये फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट इसका है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। थर्ड है इसका परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब जो फोर्थ पार्ट है इसका, फोर्थ पार्ट वो बनता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। इसी प्रकार प्रेजेंट के 3 पार्ट, पास्ट के भी 3 पार्ट। ऐसे नंबर 2 पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट FINIT इंडेफिनिट टेंस, इसकी पैसिव वॉइस बनेगी। नेक्स्ट है पर सेकंड पार्ट इसमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी पैसिव वॉइस बनेगी। थर्ड पार्ट में देखेंगे पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट टेंस, इसकी पैसिव वॉइस बनेगी। एंड फोर्थ में पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। तो ये हमारा 1 हुआ, 2 में। अगला है फ्यूचर नंबर 3 फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसकी पैसिव वॉइस बनेगी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी, क्योंकि इन सभी के पास हमारी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं बचती है, इसलिए इनकी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। इसकी भी नहीं बनेगी। फ्यूचर परफेक्ट, तो फ्यूचर परफेक्ट देखेंगे। फ्यूचर परफेक्ट परफेक्ट टेंस, इसकी पैसिव वॉइस बनेगी। ये है आपका थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस
कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। अब 4 पार्ट की पैसिव वॉइस नहीं बनेगी, 4 पार्ट्स की नहीं बनेगी, कितने की बनेगी? 12 पार्ट्स होते हैं, 12 टीपी सब्ट्रैक्ट 4 पी से घटा देंगे, कितने बचे? टेंस के 8 पार्ट की पैसिव वॉइस बनेगी, 8 पार्ट्स की पैसिव वॉइस बनेगी। अब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करते हैं? एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय सर्वप्रथम एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या करते हैं? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए उसके पहले बाई का यूज करते हैं। देखिए पैटर्न इसका क्या होगा? पैटर्न इसका बनेगा तो एक्टिव से पैसिव वॉइस, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय सर्वप्रथम एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लस अब हेल्पिंग वर्ब आएंगे, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब हो गई प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म आएगी प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए उसके पहले बाई का यूज करेंगे, प्लस बाई और प्लस ऑब्जेक्ट, बाई प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। अब हम पहला पढ़ लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस इसकी हेल्पिंग वर्ब इज एन आर, यहाँ देंगे इज कमा एम और आर, इज एन आर, इसे सब्जेक्ट अकॉर्डिंग राइट करेंगे। देखेंगे अब हमारा एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल राधा राइट्स ए लेटर, फुल स्टॉप। अब हम जब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे, पैसिव वॉइस हमको बनानी है, तो पैसिव वॉइस बनानी है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे, ये हमारा है ए लेटर, ए आर लेटर, आर को हम सबसे पहले कैपिटल लेटर में राइट करेंगे, आर लेटर। इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब आर लेटर के साथ प्रेजेंट टेंस में इसका यूज होगा, आई के साथ एम का यूज करते हैं, आई के साथ एम का यूज करेंगे, और थर्ड पर्सन ही सी इट नेमिंग इटीसी इन सभी के साथ में इसका यूज करेंगे, और सेकंड पर्सन यू वी दे पर्सन इन सभी के साथ आर का यूज करते हैं। लेटर मेन वर्ब ऑफ द थर्ड फॉर्म लेटर इज राइट, रोट, रिटन, थर्ड फॉर्म रिटन किसके द्वारा? बाई राधा, तो बाई राधा फुल स्टॉप। अब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट पर जब ले जाएंगे तो उसके लिए ये सब्जेक्ट रूप है, हमारे सब्जेक्ट हैं, और उसका पॉजिटिव केस है, और अगर ऑब्जेक्ट
फिर possessive their, theirs, them. It, its, it. तो ये ऑब्जेक्ट ग्रुप का यूज हम करेंगे पैसिव बनाते समय। सी, हर, हर्ष, हर। he, his, him। ऑब्जेक्ट ग्रुप him, thou, thy, thee। ये ऑब्जेक्ट ग्रुप हमारे हैं। अब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, देखेंगे। सेंटेंस है हमारा I write a letter। फुल स्टॉप। आ लेटर को सब्जेक्ट पे, आ लेटर। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज राइट और रिटन थर्ड फॉर्म रिटन बाय। इसको ऑब्जेक्ट पे पहुंचाएंगे आई को। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या है? मी। यहाँ पे मी रख देंगे। ये मी हो जाएगा। नेक्स्ट अब एक्सरसाइज 9, 10, 11, 12 सभी बच्चे अपने बुक से करेंगे। आपकी बुक में एक्सरसाइज दे रखी है। सेंटेंस है, नेक्स्ट है, सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर होगा सेकंड नंबर। यू सिंग a song, full stop, a song, a song। हेल्पिंग वर्ब इज सिंग, sang, sung। थर्ड फॉर्म क्या होगी? sung, SUNG, sung by इसके यू का ऑब्जेक्ट भी यू, sung by you, फुल स्टॉप। अब इसमें अगर निगेटिव सेंटेंस अगर हम लें तो हेल्पिंग वर्ब के पश्चात नॉट का यूज कर देंगे। इसकी पैसिव बन जाएगी। थर्ड नंबर, शी डज नॉट, शी डज नॉट वॉश हर clothes, wash her clothes, does not wash her clothes। अब यहाँ पर देखेंगे तो her clothes सब्जेक्ट के स्थान पे, तो her clothes प्लूरल नंबर इसलिए आर का यूज करेंगे। her clothes आर नेगेटिव इसलिए नॉट, तो हर क्लोथ्स आर नॉट। वॉश की थर्ड फॉर्म लाएंगे तो वॉश, वॉश्ड बाय हर, वॉश्ड बाय हर, फुल स्टॉप। नेक्स्ट थर्ड नंबर, हु अगर दिया है तो इसकी पैसिव वॉइस बनाते समय हु के स्थान पे बाय होम का यूज करते हैं। बाय होम का यूज करेंगे। एग्जांपल हमारा है हु कॉल्स यू। एग्जांपल हु calls you।
क्वेश्चन मार्क। तो हु के स्थान पे बाई होम, बाई होम इसके अकॉर्डिंग यू अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट बिफोर। तो बाई होम आर यू, आर यू, और कॉल थर्ड फॉर्म तो कॉल्ड, कॉल्ड बाई, कॉल्ड बाई, बाई है नहीं इसलिए कॉल्ड सब्जेक्ट है नहीं तो कॉल्ड और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल, हु टीच, हु टीच टीच यू हिंदी, हु टीच यू हिंदी क्वेश्चन मार्क। हु के स्थान पे बाई होम, बाई होम यू अकॉर्डिंग आर यू, आर यू taught, taught हिंदी, taught हिंदी क्वेश्चन मार्क। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब एक्सरसाइज सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी बुक से करेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।